हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते जान कुमार शानू। जान, सबसे पहले तो कितना शौक लगा ये जो हुआ उसके बाद? काफ़ी शौक लगा बिकॉज ये हफ्ते मेरा गेम काफ़ी अच्छा था। बट आई डेंट एक्सपेक्ट ऑनेस्टली कि हम्म। मैं एलिमिनेट होऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं पता था बिकॉज लास्ट में जब दो क्रिकेटर्स में आई बात तो एजाज भाई इज अ मच मच मोर आई फील नोन नेम। सो हम्म। मुझे लगा ही था कहीं ना कहीं कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। मगर शॉकिंग लगा बिकॉज लास्ट 2 हफ्ते मुझे काफ़ी तारीफ मिली है मेरे गेम के लिए। सो थोड़ा सा शौक तो हो। अनफॉर्चुनेटली आप बाहर निकल गए, तो कौन सी गलती आप फिर नहीं दोबारा आप करेंगे अगर आपको वापस जाने मिला, या आपको लग रहा है जब एनालाइज किया होगा कि ये गलती तो मैं कभी लाइफ में वापस करूंगा ही नहीं? मैंने एक बहुत बिग मिस्टेक ये कर दी, गलती ये कर दी कि मैंने अपना गेम बहुत लेट शुरू किया। हम्म। आई स्टार्टेड माई गेम इन द 5th वीक ऑफ द सीजन एंड आई थिंक बाय देन बहुत लेट हो गया था बिकॉज काफ़ी लोगों ने अपने सेट गेम्स चालू कर दिए थे। एंड अगर मैं ये शायद जल्दी स्टार्ट करता तो आई थिंक आई वुड हैव बिन नहीं रहता मैं। सो या आई थिंक आई स्टार्टेड माई गेम लेट एंड अगर दोबारा मौका मिले तो फर्स्ट डे से इट विल बी गेम ऑन। डायरेक्ट अटैक। कौन आपका सबसे अच्छा दोस्त बना घर में और कौन आपका नहीं बन पाया? um, मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं घर में। एजाज भाई इज बिन देयर पहले दिन से। हम्म। फिर पवित्रा भी थी, निकी भी थी काफ़ी रिसेंटली तक। जो मेरे दोस्त नहीं बन पाए हैं आई थिंक आई वुड से अभिनव, अभिनव भाई, जासमिन, रुबीना एंड कुछ हद तक राहुल भी। ओके। तो या जास्मिन की बात करेंगे तो क्या आपको कहना है उनके बारे में? क्या बदल गई है वो, या फेक है या रियल है? मुझे जासमिन बहुत फेक लगने लगी आफ्टर अली आए। या। तो मुझको उनका एक जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा मुझे। इतना किसी की पर्सनालिटी अगर कोई क्लेम करे कि मैं शुरू से ही ओरिजिनल हूँ, मैं रियल हूँ, मैं रियल हूँ, उसके बाद आपका पर्सनालिटी इतना कैसे बदल सकता है अगर आप रियल हो तो, किसी के आ जाने के बाद। तो आई थिंक जैस्मिन मुझे बहुत फेक लगी। एंड जिस तरीके से उन्होंने अपनी दोस्ती दिखाई रुबीना के साथ वो भी मुझे बहुत अजीब लगी। बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं अली के आने के बाद जैस्मिन की प्रायोरिटीज बिल्कुल चेंज हो गए। एंड आई डोंट थिंक दैट्स राइट बिकॉज हम्म। अभिनव भाई एंड रुबीना उनके साथ शुरू से रहे हैं। बट पता नहीं, जासमिन का एक बहुत ही अलग साइड देखने मिला तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या बिफोर अली उनका वो साइड फेक था या अभी जो वो दिखा हम्म। रही है वो fake है। फेक अग्रेशन जो दिखा रही है वो, शी इज लुकिंग लाइक अ बुली। एंड आई थिंक आई डोंट नो मे बी दिस इज रियल जैस्मिन जो अली के आने के बाद कॉन्फिडेंट हो गई है, सो खुल की है एकदम आगे। बट आई एम नॉट लाइक वे जैस्मिन इज बीइंग राइट नाउ। आप जब घर में गए तो आपने काफी लोगों के बारे में कुछ सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा, या किसी को जानते होंगे। तो किसकी असलियत सबसे ज्यादा आपको नजर आई पूरे घर में? तो फनी चीज ये है कि मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था ना जाना था। मुझे एक बंदे के बारे में पता था, वो है राहुल। हम्म। एंड बाकी मैं किन किन को भी यहाँ पर नहीं जानता था। आई न्यू एजाज भाई ऑफ कोर्स बट आई डिडंट नो कि वो पार्ट रहेंगे शो के कि नहीं, मुझे नहीं पता था। बट पर्सनली रीड अप या जानकारी एक ही बंदे की थी, वो है राहुल। एंड कहीं ना कहीं जैस्मिन का एक मेरे दिमाग में इमेज था। एंड अब जो अली आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है, सबने देखा है, मेरे दिमाग में फर्स्ट डे से जास्मिन की वो इमेज थी कि शी इज ओके। नॉट जैसे वो दिखती है वैसे वो है नहीं। उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारा अग्रेशन भी है, वो सब जो अभी बाहर आ रहा है। हम्म। सो आई थिंक जास्मिन के बारे में मेरी जो थॉट प्रोसेस थी वो सही थी। एंड आई थिंक रियल और फेक में जो मतलब अंतर का जो आप बात करें पर्सनालिटी वाइज, राइट। आई एक्सपेक्टेड आई एक्सपेक्टेड पर्सनालिटी वाइज राहुल को भी मैंने कुछ और परसेप्शन था मेरा। एंड उधर मैंने थोड़ा मैं ऑफ चले गया विथ हिज हम्म। जजमेंट। तो मुझे राहुल के बारे में एक चीज बहुत लेट पता चली एंड दैट इज वो बहुत दिमाग से खेल रहा है।
एंड वो हर डिसीजन नाप तोल के लेता है. सो आई थिंक वो एक जजमेंट में मेरी एक गलती हो गई. बाकी जिनका था वैसे ही थे, वो सब रियली तो थे. आई डोंट नो, जैस्मिन का तो मुझे डाउट था, बट या. तो राहुल के साथ कभी बॉन्डिंग हुई, एंड स्पेशली जो कंपटीशन आप दोनों के बीच में हुआ था एंड यू ओवरशाइंड हिम, हैंड्स डाउन, जो गाने आपने गाए थे, सुपर गाने गाए थे, तो थैंक उसके यू. बाद तो शायद और बढ़ गया होगा गैप, या क्या क्या हुआ था उसके बाद? आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया पहले. आई टेल यू समथिंग. ये बात का मुझे भी एक्चुअली एंड तक समझ नहीं आया, बिकॉज राहुल का मे बी देयर वाज सम प्रोफेशनल, आई डोंट नो, जेलस होना या कुछ. आई डेंट मुझे ऐसा लगा नहीं था कभी पर्सनली. मैंने कभी हम्म, उस एंगल से सोचा नहीं था एक्चुअली कि मे बी प्रोफेशनल राइवल भी निकाल रहा है या ऐसा कुछ. बट बाहर जो था मुझे अब तक वो वैसे लग रहा था, ओके, क्योंकि जो टास्क आपने बोला, फिर हमारे सीनियर्स के साथ कुछ रैप थे. हमारे फर्स्ट 2 हफ्ते में हमारे साथ जो सीनियर्स थे, तो अक्सर मैं सिड के साथ बैठ के या गौहर के साथ, हीना के साथ मैं बहुत गाने वाने गाता था उनके साथ. तो मे बी, एंड प्लस वो नॉमिनेशन में जो सर्टिफिकेट उनको साइन करके बिग बॉस ने या सेव करने के लिए को, तो मुझे लगता है मे बी उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी. एंड कहीं ना कहीं एक आइस कोल्ड कोल्ड वॉर एक दिल ही दिल में उसने रखा रहेगा मेरे लिए, बिकॉज एंड तक वो मेरा दोस्त नहीं बन पाया. हम्म, हम्म. एंड अली के वजह से जो फ्रेंडशिप थी वो शुरू से पहले आई गॉट एलिमिनेटेड. सो कहीं ना कहीं आई थिंक राहुल नहीं बन पाया मेरा दोस्त. एंड उसके पीछे उसके पर्सनल रीजंस हुए होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने तो कोशिश की थी. एंड आई डोंट नो. रूबीना की बात करेंगे तो काफी स्ट्रांग जा रही है, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में कि कौन है जो रूबीना को ओवरटेक कर सकता है यहाँ पे? ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट ऑफ द गेम, ये गेम किसी का भी है, बिकॉज आई फील हाफ वे थ्रू द सीजन, आप अभी 8वें हफ्ते में जा रहे हो. हम्म. रुबीना को अपना इंडिविजुअलिटी में थोड़ा शी शुड फोकस, बिकॉज जैसा सलमान सर ने भी बोला एट ये वीकेंड के एपिसोड में, उनका गेम कहीं ना कहीं अभिनव भाई से बहुत जुड़ा जुड़ा दिख रहा है, इन्फ्लुएंस दिख रहा है. एंड सलमान सर ने भी उनको बोला फोकस करने अपने इंडिविजुअल गेम्स पर. सो आई थिंक रुबीना को कर लेना चाहिए, बिकॉज 8वां हफ्ता इट्स अ वेरी रिस्की स्टेज इन द गेम. रिस्की है. बट एंड बात ये भी चल रही है कि वाइल्ड कार्ड्स शायद आएंगे. सो शी शुड बी अवेयर अबाउट हर गेम, मे बी इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा ध्यान दे. लेकिन एंड अगर रूबीना को लेकर ही अभिनव झगड़ रहे हैं, राहुल और अभिनव के बीच में भी ये जो चल हाँ रहा है, तो हाँ, व्हाट डू यू फील कि वो होना चाहिए, नहीं होना आई थिंक चाहिए? दैट वाज द, आई थिंक वो एक बहुत स्टूपिड मूव था अभिनव का, बिकॉज उनकी वजह से 3 लोग नॉमिनेट हो गए. बट एजाज भाई लकी हो गए कि कविता ने जो उनको बचाया नॉमिनेशन से. दैट वाज अ वेरी लकी मूव. बट अभिनव भाई को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी राहुल का पंछी नॉमिनेशन में डालना, हम्म. क्योंकि उन्होंने ऐसा करके 3 लोगों को भेज दिया अंदर नॉमिनेशंस में. एंड अगेन बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक रुबीना नॉमिनेट हुई है. एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम वो खुद नॉमिनेशन में आ गए, तो वो ही कुड हैव अवॉइडेड इट. वो या अगर नहीं करते तो भी चलता. ये इन्फ्लुएंस्ड गेम क्यों लग रहा है, क्योंकि रुबीना के वजह से उन्होंने पर्सनल कारण ना देते हुए आप किसी और की वजह से इनको नॉमिनेशन में डाल रहे हो. वो एजाज भाई का डाल रहे हैं, एजाज भाई उनका डाल रहे हैं. तो मतलब वही हो गया ना कि आपके पर्सनल ग्रजेस को आप गेम में लेके आ रहे हो, किसी और के लिए किसी और के बैंड बजा रहे हो, विच मुझे नहीं सही लगता. ही कुड हैव अवॉइडेड इट, बट उन्होंने कर दिया. तो अभी एजाज भाई का नसीब, किस्मत है कि कविता ने उनको बचा लिया. सो तो कविता की बात करें तो उनका और अली के बीच में ये जो काफी मुद्दा जो बहुत बड़ा हो गया, तो उसके बारे में क्या कहना है आपके अली के ऊपर? आई थिंक कविता का जो अली के साथ इक्वेशन है, वो उन्होंने खुद ने ही बिगाड़ा है, बिकॉज उन्होंने बहुत बचपन की बातें अली के, उनको लेकर उन्होंने बहुत बातें की. उन्होंने उसको गली का गुंडा एंड देश के लिए खतरा. आई मीन एक बच्चा कंपास लेके अगर थोड़ी कुछ, आई नो इट्स नॉट राइट, हम्म. बट वो हो भी जाए, वो बचपन में करते ही है, मजा तो सब करते हैं. बट उन्होंने जिस तरीके से बोला ऐसा लगा कि देश को खतरा है ऑल. तो आई थिंक उन्होंने खुद ही वो बात करके गड़बड़ कर दी उनके अली के बीच. एंड अली ने भी उनको बहुत
आसानी से नहीं जाने दिया, उनको जो गुंडा बोला एंड ऑल दैट। तो फिर आई थिंक वो जो हेटरेड है अभी कहीं ना, आई थिंक वो हेटरेड जास्मिन की वजह से भी है अली के अंदर, बिकॉज उन्होंने सिर्फ अली को नहीं टारगेट किया, जास्मिन को भी टारगेट किया है। एंड कविता एंड जास्मिन की अनबन तो बहुत ही ज्यादा होती रहती है। आई थिंक वो दोनों का चीज का गुस्सा अली निकाल रहा है कविता पे। तो आपको ये भी लग रहा है कि जास्मिन अब रूबीना को प्रायोरिटी नहीं मान रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमने 2 हफ्तों में देखा है कि जो 2 हफ्ते पहले जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें मैंने अपना फोटो फ्रेम जी। एजाज भाई के लिए दिया था, अ, उसमें जास्मिन ने रुबीना को बिल्कुल नहीं बचाया नॉमिनेशन से। टेक्निकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से जिन्होंने आपका गेम में साथ दिया है, आप उनको प्रायोरिटाइज करना आपको चाहिए। हम्म। एंड रुबीना रही है जास्मिन के साथ शुरुआत से, राइट थ्रू द बिगिनिंग ऑफ द गेम। रुबीना ने बहुत अच्छा दोस्ती दिखाया है। सो मेरे हिसाब से ये जो जास्मिन ने किया कि अली की वजह से मैं उनको नहीं बचा पाऊंगी, ये गलत था। फिर सेकंड जो लास्ट वीक के एलिमिनेशन जो थे शार्दुल को लेके, रुबीना और शार्दुल दोनों नॉमिनेटेड थे। तो सलमान सर ने पूछा कि जास्मिन आपको लगता है आएगा, तो उन्होंने फिर वहां पर भी रुबीना का नाम लिया। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी सैड वे टू रीपे फ्रेंडशिप, एंड जास्मिन हैजंट बीन अ गुड फ्रेंड टू रुबीना, एंड आई थिंक उसका रीजन भी अली ही है कहीं ना कहीं। तो टॉप 5 में क्या लग रहा है आपको, कौन आ सकते हैं और किस में विनिंग क्वालिटी है? टॉप 5 का नाम तो मैं नहीं ले दे पाऊंगा आपको, मैं टॉप 2 बता सकता हूँ जी जो बताइए। मेरे पर्सनल फेवरेट्स है, जिनको मैं चाहूंगा कि मैं देखूं फाइनल्स में। एंड वो है एजाज भाई और पवित्रा। ओके। क्योंकि एजाज भाई का जो गेम है, ही इज उनका पैशन, उनका जो जुनून है टास्क में, फेनोमिनल है। सब घर वालों के ऊपर मुझे लगता है कि उनका जुनून है। एंड पवित्रा का गेम प्ले, मुझे फर्स्ट डे से मैं देख रहा हूँ, वो बहुत श्रूड एक गेम प्लेयर है। वो वक्त आने पर कौन से रिश्ते बनाने हैं वो भी उसका उसका ध्यान रहता है, एंड वक्त आने पर कौन से रिश्तों को तोड़ना है वो भी उसके ध्यान में रहता है, जो बहुत बड़ी क्वालिटी है गेम में आगे जाने के लिए, आई फील। सो एजाज भाई और पवित्रा का नाम लूंगा मैं। आई होप ये दोनों में से कोई ट्रॉफी उठाए। एंड लास्टली, सलमान के साथ जो आपकी एक इंटरेक्शन होती थी, उसको कितना मिस करेंगे आप? मैं वो बहुत बहुत ज्यादा मिस करूंगा, बिकॉज हर हफ्ते के एंड पे, वीकेंड का वार जब होता था, हम्म। सलमान सर एक एक्चुअल बड़े भाई जैसे आकर हम सबको सलमान सर समझाते थे क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। एंड यू वुड डू इट इन सच अ पेशेंट अंडरस्टैंडिंग वे। कभी तो हम थोड़े हद पार भी कर लेते थे घर वाले, मगर वो कभी भी अपना गुस्सा में समथिंग ऐसा, एंगर में कुछ ऐसा कभी नहीं। वो बहुत प्यार से समझाते थे, एंड सलमान सर से इंटरेक्ट करने का मौका किसे छोड़ना है। सो आई एम गोना रियली मिस दैट, एंड आई होप कि फाइनल्स तक मैं सर को मिलूं। एंड उससे पहले सर ने मुझे एक बहुत बड़ी बात कह दी है, विच इज कि उनसे आकर मिलने। हम्म। तो सलमान सर से डेफिनेटली मिलूंगा मैं। आई होप आई कैन वर्क विथ हिम, इट विल बी एन ऑनर एंड अ ड्रीम। एंड ग्रैंड फिनाले में भी देखेंगे, विल गो एंड मीट सलमान सर। तो आई थिंक वो मेरे लिए ट्रॉफी से भी बड़ी ऑफ एक कोर्स। चीज मिल गई है मुझे। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड होपिंग कि आप सलमान के लिए नेक्स्ट गाना भी गाए। एंड थैंक यू थैंक्स फॉर सो बीइंग मच। विद अस। या, थैंक यू सो मच। टेक केयर।